हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज्वेलरी कैटेगरी के में। और ज्वेलरी कैटेगरी जो है वो भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। आल्दो मैंने इसके अंदर भी नहीं बेचा, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं गोरे जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं इस कैटेगरी को अनगेट करने के लिए। तो ये कैटेगरी भी है जो काफ़ी डिमांड में आपके पास आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपवर्क पे या फाइवर पे आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे कि हमने ये वाली जो कैटेगरी है ये अनगेट करवानी है। सो आपको हर कैटेगरी जिसे हम कवर करते आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। कुछ लिंक्स मैंने इस वीडियो में और इस वीडियो फाइल के अंदर सॉरी टेक्स्ट फाइल में यहाँ मेंशन किए हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि ज्वेलरी जो है वो न्यू होनी चाहिए, यूज्ड जो है वो आप नहीं बेच सकते। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी अथेंटिक एंड कैरी अ वारंटी। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अथेंटिक होनी चाहिए और उनकी कोई वारंटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है ज्वेलरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेजर ब्रांड्स मस्ट बी लिस्टेड यूजिंग द मैन्युफैक्चरर्स यूपीसी कोड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो ज्वेलरी आप बेचने के लिए ला रहे हैं अगर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना अपना यूपीसी कोड यूज़ नहीं करेंगे, एक नया यूपीसी कोड यूज़ नहीं करेंगे। आप मैन्युफैक्चरर यूपीसी कोड ही यूज़ करेंगे जो आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलेगा। उसके बाद ऑल न्यू लिस्टिंग्स इन द ज्वेलरी कैटेगरी मस्ट बी कैटेगराइज्ड पर द कैटेगराइजेशन ऑफ फाइन वर्सेस फैशन ज्वेलरी। फाइन और फैशन ज्वेलरी आर टू डिफरेंट टाइप्स, और ये मैंने लिंक दिया है, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दे मस्ट मीट द अमेज़ॉन ज्वेलरी क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल एप्लीकेबल रेगुलेशंस इंक्लूडिंग एफटीसी ज्वेलरी गाइडलाइंस। तो काइंडली ये सब लिंक्स जो हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, इनको आपने गो थ्रू करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिस्टिंग डाटा एंड इमेजेस मस्ट बी सूटेबल फॉर ऑल एजेस। ऑब्वियसली उसमें कोई न्यूडिटी, पोर्नोग्राफिक या हमारे इमेजेस जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। इमेजेस की एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो 6 पॉइंट के ऊपर मैंने मेंशन की है कि इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, और उसके अलावा इमेज के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, और उसमें उसमें कोई अनअप्रोप्रिएट इमेज नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 6 पॉइंट में आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। एक्चुअली आई हैव कॉपीड दिस, ये जो इंफॉर्मेशन है कि उसके पिक्सल कितने होने चाहिए फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइड। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आता है कैटेगरी अनगेट करने के लिए, सो आपके पास हर कैटेगरी की एक अलग फ़ाइल है जिसको आप पढ़ के उसको गाइड कर सकते हैं और ख़ुद भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, और ये चीज़ें हर सेलर को नहीं पता होती। और उसके बाद अमेज़ॉन में पीरियोडिकली रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ईच सेलर्स ज्वेलरी लिस्टिंग इंक्लूडिंग टू चेक दैट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग डाटा मीट ऑल एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। सो अमेज़ॉन जो है वो चेक कर सकता है आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी, रिव्यूज़ जो आप बेच रहे हैं क्या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिक रहा है या नहीं। प्लीज़ नोट दैट अमेज़ॉन मे रिमूव योर सेलिंग प्रिविलेजेस फॉर लिस्टिंग ज्वेलरी दैट फेल्स टू मीट द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ़ाइन और फैशन है इसको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। अगर आप अपनी ज्वेलरी जो फ़ाइन कैटेगरी में आती है अगर वो फैशन में डालेंगे तो अमेज़ॉन कैन रिमूव योर सेलिंग प्रिविलेजेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास हैं ज्वेलरी रिक्वायरमेंट्स। सो हमें इन्वाइसेस चाहिए होती हैं फ्रॉम द ब्रांड फ्रॉम वेयर वी आर एक्चुअली बाइंग, कि हम कहाँ से ख़रीद रहे हैं। और उसके बाद वो इन्वाइसेस 180 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। उन इन्वाइसेस के अंदर आपका रजिस्टर्ड नेम और एड्रेस जो है वो मेंशन होना चाहिए, और इन्वाइस मस्ट इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप सिर्फ सिंपल इन्वाइस नहीं लेंगे। ऑब्वियसली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर जो उस ज्वेलरी को एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी तरफ से उसका नेम होना चाहिए। और होल सेलर्स आपने अवॉइड करने हैं, अपने आपने क्लाइंट्स को भी बताना है कि दे शुड अवॉइड होल सेलर्स एंड बी टू बी सेलर्स। आप सिर्फ और सिर्फ लेजिटमेट
डिस्ट्रीब्यूटर से ही सामान ख़रीदें। उसके बाद उसमें 10 यूनिट ज़्यादा होने चाहिए, ये तो हमने डिस्कस किया है पहले भी। शो द परचेज ऑफ एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स ऑफ ज्वेलरी अक्रॉस ऑल इनवॉइसेस, और आप प्राइसिंग जो है वो ओमिट कर सकते हैं। सो these all the simple requirements to actually ungate yourself in jewelry category। बहुत आसान है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये चीज़ें गो थ्रू करनी है। ये 3 लिंक्स भी इसके अंदर मेंशन है, और इस तरह आप ज्वेलरी की कैटेगरी जो है उसको अनगेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।